किसी और का पता नहीं है कि अगर राइडर अगर बहुत ही क्या बोलूं कि अगर चलाने वाले में अगर दम है ना तो भाई टू बी इसको में। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक और न्यू वीडियो और न्यू व्लॉग। तो आज बहुत दिनों बाद ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, तकरीबन एक हफ़्ते पहले, एक हफ़्ते बाद। उसका रीज़न है मेरे पास, तो आपको मेरी आवाज़ से ही पता चल रहा होगा कि मेरी तबीयत पिछले 2-3 दिनों से ज़्यादा ख़राब हो रखी थी। फीवर और ज़ुकाम जो इस टाइम पे मौसम चल रहा है। तो आज का ब्लॉग बनाने का रीज़न ये था कि अपने पास एक बार फिर से ये बीस्ट आ चुकी है दोस्त, मेरे गाइस, मेरे दोस्तों। तो यहाँ पे समय ना ज़्यादा जाया करते हुए आप लोगों को एक बार इसकी हाइपर राइडिंग और इसका राइड एक्सपीरियंस मैं अपना खुद पर्सनल बताता हूँ। तो मिलते हैं सीधे बाइक के ऊपर और दिखाता हूँ आप लोगों को थोड़ी बहुत हाइपर राइडिंग। और तबीयत मेरी वैसे भी ख़राब हो रखी है, तो तुम्हें पता है तुम्हारा भाई बाइक एडिक्ट है, तो मेरी तबीयत इसी से ही सही होगी जब मैं थोड़ा सा बाइक रिफ्रेश कर लूँगा। तो मिलते हैं और सीधे हेलमेट में माउंट करता हूँ अपना फ़ोन और एक बार पीछे से आप लोगों को मैं अपनी बाइक दिखा देता हूँ। चेक करो गाइस, फीवर के कारण मेरा हाथ भी बहुत ज़्यादा हिल रहा है ना। और ये रखा अपना स्टील बर्ड का हेलमेट गाइस, ठीक है। तो चलते हैं सीधे और मिलते हैं अभी गाइस। अभी आ चुके हैं हम लोग अपने डियर। ओके, तो चलो राइड स्टार्ट करते हैं, है ना भैया। काफ़ी दिनों बाद आज ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है अपना, तो थोड़ा सा मुझे भी अजीब सा ही लग रहा है। भैया अपन बिना स्पोर्ट मोड के चल भी नहीं पाते हैं, तो इसका राइड एक्सपीरियंस मैं अपना पर्सनली बताऊंगा। मुझे किसी और का पता नहीं है कि अगर राइडर अगर बहुत ही क्या बोलूं कि अगर चलाने वाले में अगर दम है ना तो भाई टू बी इसको मे बी ना बीट नहीं कर पाएगी। क्योंकि काफ़ी दिनों बाद, ऑलमोस्ट तकरीबन 2 महीने बाद, ये 2 महीने तो नहीं, 2 महीने ज़्यादा हो गए, लेकिन हाँ 1 महीने बाद मैं इसको राइड जैसे ही कर रहा हूँ, तो मुझे इसमें पावर थोड़ी सी ज़्यादा फील हो रही है। इतनी उसमें नहीं होती है, चाहे आप इस वजह से ऐसा कह लो कि भाई ये थोड़ी सी कॉन्सेप्ट सी है, छोटी सी है, उस वजह से इसमें पावर ज़्यादा समझ में आती है। कि ऐसी पावर है कि अगर आप चल रहे हो, अगर आपको व्हीली उठानी आती है तो फर्स्ट गियर में आप बड़े प्यार से व्हीली उठा लोगे, है ना। क्योंकि इसमें ये तो एकदम खाने को से दौड़ती है एकदम तुरंत। जैसे हमने ये लगाया, जैसे तुम दूसरा देखना, अब ये दूसरा पड़ा, ये भैया 52, 60, 80, ये 90 तुरंत, है ना। 100 तो बहुत बस भैया मेरा हेलमेट माउंट थोड़ा सा ढीला हो गया है, तो अगर ज़्यादा इमरजेंसी ब्रेकिंग अप्लाई करता हूँ ना तो ये नीचे मुड़ जाता है ना। तो भैया अपना राइडिंग एक्सपीरियंस इसके साथ में भी बहुत अच्छा है। और इसका देखो, इसका बैठने का ऐसा है कि अपाचे 2B में हम बैठते हैं तो उसमें थोड़ा सा झुकना पड़ता है, हल्का सा ना। जैसे R15 में कुछ ज़्यादा ही झुकना पड़ता है, और इसमें उतना 2B में नहीं झुकना पड़ता। झुकना 2B में भी पड़ता है थोड़ा सा। और इसका 4B का ऐसा सीन है कि इसमें आपको बिल्कुल झुकने की ज़रूरत नहीं। इसको तो ऐसा लगता है चलाते टाइम कि जैसे
स्प्लेंडर बिल्कुल एकदम स्ट्रेट बैठ के चलाते हैं ना, तो वैसा ही इसमें कुछ बैठने का पोजीशन है कि बिल्कुल एकदम आप स्ट्रेट बैठ के इसको चला सकते हैं ना। और काफ़ी दिन बाद गाइस ब्लॉग करके बड़ा ही अच्छा लग रहा है हमको, क्योंकि भैया आपको तो पता ही है कि भाई अब अपना तो काम ही बचा है बस, ब्लॉगिंग और ब्लॉगिंग एंड ब्लॉगिंग, मतलब जॉब और ब्लॉगिंग एक चीज़ नहीं, दोनों चीज़ें। एक चीज़ से नहीं हो पाएगा गाइस, है ना। तो अभी ऐसा भी है कि भैया मुझे थोड़ा समझ में भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या, ठीक है भैया रुक रहे हैं निकल जाओ तुम, हमारा क्या, हमें तो रुकना ही रुकना। गाइस मोड़ दूँ क्या? नहीं गाइस, तो भैया हम कहाँ थे कि हाँ इसका बैठने का पोजीशन कुछ ऐसा है कि जैसे स्प्लेंडर में सीटें, मतलब जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं, मतलब सीधे बैठ के चलाना होता है ना, जैसे वैसे ही पोजीशन इसका भी है थोड़ी, है ना। जो मज़ा भैया गाड़ी भगाने में है ना वो से लोग चलने में नहीं है ना। गाड़ी भगाने का भी एक अपना मज़ा रहता है। लेकिन तो हेलमेट से परेशान हो गया रे, ऐसे तो नहीं बन पाएगा। यही तो दिक्कत है गाइस। अभी रुकता हूँ, पहले हेलमेट सेट करता हूँ, फिर बाद में देखता हूँ, है ना, दिक्कत कहाँ पे आ रही है। क्योंकि ऐसे मज़ा नहीं आ रहा है, मैं जैसे ही ब्रेक अप्लाई कर रहा हूँ तो वो धीरे धीरे ख़राब हो जा रहा है। तो गाइस वो भैया प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी ऐसे, क्योंकि जो हेलमेट माउंट होता है ना, तो उसमें एक अलग से ही वो होता है, बोल्ट सी लगी होती है, तो पता नहीं वही थोड़ी सी ढीली सी हो गई है, और वो मतलब वो बिना स्क्रू ड्राइवर के ठीक नहीं होगी, मतलब वो स्क्रू ड्राइवर से ही टाइट होगी, है ना। तो अपन को जब तक क्या बोलते हैं यार, स्क्रू ड्राइवर, देखते हैं। दोस्त के यहाँ जा रहा था मैं, तो देखते हैं गाइस, वहीं पे स्क्रू ड्राइवर मिल जाएगा तो सही कर लेंगे, अन्यथा फिर तो रूम पे ही ठीक। कितना बस एक चीज़ भैया अभी मुझे इसके ब्रेकरों में, क्योंकि इसके सस्पेंशन उतने अच्छे नहीं है भाई, जितने पावर है सब कुछ है नो डाउट, लेकिन सस्पेंशन उतना अच्छा नहीं मुझे फील हुआ इसका। सस्पेंशन में भैया मात खा गई मेरे हिसाब से। इसमें गड्ढे ज़्यादा समझ में आते हैं, दचकियाँ इसमें ज़्यादा समझ में आती हैं आपको, है ना। अपाचे 2V में शायद इतना नहीं वो है, इसमें हल्का हल्का सा भी बम्प आपको समझ में आएगा गाइस। तो बस आप मज़े लो बस, बाकी तो सब बात की बातें हैं। क्राउड देख रहे हो गाइस, भैया इनसे बचा के क्योंकि ये आगे गाइस रुकना पड़ा, क्योंकि गाइस वीडियो अभी बंद हो गई थी। पता नहीं क्या दिक्कत है फ़ोन में यार, फ़ोन चेंज करना पड़ेगा। तो
फ़ोन चेंज करने के लिए आप लोगों को मेरा थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी फ़ोन चेंज हो पाएगा, है ना। सपोर्ट का मतलब ओनली एक सब्सक्राइब। भाई जिस दिन 1000 सब्सक्राइबर उस दिन फ़ोन चेंज, मतलब जिस दिन चैनल मोनेटाइज होगा मेरा, भाई तुम्हारा उस दिन फ़ोन चेंज कर देगा, या तो फिर फ़ोन मेरा ख़राब हो जाए बस, तब फ़ोन चेंज हो जाएगा, है ना। बस तो आप लोग ये दुआ मत करने लगना कि मेरा फ़ोन ख़राब हो जाए ताकि मैं फ़ोन चेंज कर सकूं, है ना। फ़ोन चेंज मतलब फ़ोन ख़राब होने की दुआ करने से अच्छा है फ़ोन ख़राब होने की दुआ करने से अच्छा है कि आप प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर देना, तो जिससे आप लोगों को भी थोड़ा सा बेटर कंटेंट में देखने को मिलेगा। और बेटर कंटेंट क्या यार, मतलब जैसा भी बना सकते हैं वैसा बनाएंगे, कोशिश करेंगे गाइस अच्छा बनाने के लिए, है ना। तो गाइस यहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट हर टाइम इतना ही क्राउड मिलता है, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। ये है अपना कुल्ले हल्द्वानी, हाँ। होंडा SP नो डाउट अच्छी गाड़ी, बस इसमें मुझे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से इसमें होंडा XP 125 में एक कमी मुझे फील हुई है कि जिस हिसाब की ये गाड़ी है ना, काश कि इसमें थोड़ा टायर, पिछला टायर है ना, उसमें थोड़ा सा अपग्रेड होता तो ज़्यादा बेस्ट होता। क्योंकि आप लोग देखो पीछे से थोड़ी चौड़ी सी लग रही है और टायर ऐसा बिल्कुल लग रहा है जैसे एकदम साइकिल वाला टायर लगा दिया गया हो। इसके होंडा SP के टायर से मोटा तो मेरी उसका टायर अराउंड ज़्यादा नहीं तो कम से कम मेरी वाली अपाचे के बराबर होगा, अगला भी और पिछला भी, है ना। इसमें तो कतई स्प्लेंडर वाला टायर डाल दिया, देख लो आप, चेक करो। और कैमरे में इतना ना ज़्यादा जस्टिफाई हो पा रहा हो, कैमरे में ना इतना जस्टिफाई हो पा रहा हो तो आप लोगों के आजू बाजू भी दिख जाएगी, तो आप लोग वहाँ पे देख लेना कि मैं गलत कह रहा था कि सही। मतलब बहुत ज़्यादा पतला है भाई, ऐसा नहीं है। 80 mm का मेरे हिसाब से टायर पड़ा होगा, 90 का भी नहीं है। 90 का है तो पता नहीं, लेकिन लगता भी नहीं है कि 90 mm का टायर है। एटलीस्ट यार 100 mm का टायर होना चाहिए ना। कुछ बंदों ने 100 mm का टायर डलवा रखा है उस पर, तो वो अच्छी लगती है नो डाउट। तो भैया चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। ये भैया ये यही है गाइस, यही है। तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं और आज का व्लॉग यहीं पे एंड कर देते हैं। और राइडिंग एक्सपीरियंस अच्छा ऐसा है मेरा कुछ इसके साथ में कि ठीक है, नो डाउट बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत अच्छी चलती भी है, ठीक है। तो हाँ, लेकिन मैंने जैसा कि बोला था कि अगर 2V से रेस कराते हैं और बंदा अच्छा खासा राइडर है चलाने वाला, मतलब जिसको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, तो नो डाउट इसको निकाल ले जाएगा। बाकी फिर वेट का भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है और बहुत सी चीज़ें होती हैं कि मतलब मेन तो फिर वेट का ही बहुत हो जाता है कि अगर मेरा वेट 50 है और सामने वाले बंदे का वेट 80 हुआ तो फिर तो इसके लिए मुश्किल सा है ना बहुत ज़्यादा। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और
चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नई वीडियो पे, और जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट दोस्तों।